student are coming, till then the assignment given to you, let me discuss few of the points. Bete, when you are being asked about the second question, why the smell of hot sizzling food you got at the several meters apart or several distance apart, and the cold food doesn't get, you will not get the smell. When you will write the answer related to this, you will mention the particles of the hot sizzling food has more kinetic energy. You will not write the hot sizzling food. Hot sizzling food थोड़ी ना उठ के चलने लग जाएगा, वो थोड़ी ना चलेगा बेटे, है ना। उनके पार्टिकल्स चलेंगे, उनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, हॉट सिजलिंग फूड की थोड़ी ना होगी। तो आपके आंसर में यू विल मेंशन दैट इट्स पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ मोर काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ तक नहीं आप छोड़ोगे आंसर, यू विल राइट कि दस इट विल मूव फास्ट और डिफ्यूज फास्टली। ओके बेटे, in the same way gases of the container fill the container completely। आप अकेला स्पेसिस का पॉइंट नहीं लिखोगे, आपके 3 पॉइंट्स बनते हैं, यू राइट ऑल द 3 पॉइंट्स। कि एक तो गैसेस में स्पेसिस ज्यादा होती हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण, वन फर्स्ट they have more spaces, they have more kinetic energy, so they can move randomly here and there, thus they will fill the container। ठीक। in the same way when the question related to liquid has been asked कि water is a liquid, you have written it has more kinetic energy, it doesn't has more kinetic energy, its particle has more kinetic energy। लिक्विड थोड़ी ना हिल रहा होता है। ठीक है बेटे, ये पॉइंट्स हमेशा आपने याद रखने हैं। यू हैव टू राइट द पार्टिकल्स एंड ऑल। नाउ वी आर डूइंग द टॉपिक वी हैव लेफ्ट दैट डे, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 Kelvin। So to change the Celsius into Kelvin, we have to add 273। मीन्स डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आप क्या ऐड करोगे उसमें 273। और उससे उल्टा, इफ यू हैव टू चेंज केल्विन इनटू सेल्सियस, आप जितना भी केल्विन गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड 0 डिग्री, देन यू केल्विन में से आप 273 माइनस कर दोगे, तो आपको केल्विन टेम्परेचर मिल जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, अब मान लो अपने आपको केल्विन गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल, you are given with 300 Kelvin। Now you have to convert into Celsius, you will minus it with 273 and thus you will be getting 27 degrees Celsius। ओके बेटे, अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो तो आप 270 से माइनस करोगे, यू विल माइनस इट विद 273। और अगर आपको उल्टा करना हो, मीन्स सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो, तो यू विल ऐड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 1-2 डिग्री सेल्सियस, अब सेल्सियस को आपने केल्विन में चेंज करना है, सेल्सियस को आपने केल्विन में, आपको देखो सी पहले आता है के बाद में आता है। ठीक है, तो सी लेटर पहले आता है, हमने नेक्स्ट लेटर पे जाना जो बाद में आता है, तो हम ऐड ही करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 273, तो हमारे पास 275 केल्विन हो जाएगा। हमारे पास 275 केल्विन हो जाएगा।
आपको नेगेटिव में भी गिवन हो सकता है बेटे, आपको नेगेटिव में भी गिवन हो सकता है। ये सेल्सियस में गिवन है, ये केल्विन में गिवन है। अगर मैं बोलूँ -10 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करोगे, क्या आंसर आएगा आपका? -10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो क्या आंसर लेके आओगे? हरिया, you can raise the hand if you have solved it. Gaurav has already solved it. Okay, what is the answer? 260. Yes, bete. I'm 263 Kelvin. So you have added -10 degree Celsius plus 273. So it is already in the minus. So we will get 263 Kelvin. Okay. Now again we will take opposite one. If I am giving you the temperature 100 Kelvin, and I am saying you to convert into Celsius, how you will be converting? What is the value you will be getting? Tell me. Who will tell me first? केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम उल्टा करेंगे, हम छोटे की तरफ जाना है तो 100 में से 273 वी विल माइनस इट। क्या आंसर आ रहा है? So, प्रभजोत इज फाइंडिंग आंसर। हाँ जी प्रभजोत। -173 degree. माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। Okay, bete. So to change again, I repeating Celsius into Kelvin, you will add 273, you will get Kelvin. And to change Kelvin into Celsius, you will be deducting 273 and you will getting the Celsius value. Got the point? We should take one or more numericals or it's enough. Any doubt? Doubt, you can raise the hand if you are having any doubt related to this. And if the concept is not clear, we can take one or two examples. Handy. If you want me to take one or two example, raise your hand. Or otherwise, we will moving to the next topic. Any doubt to anyone, bete? Okay, you can do any of the numerical related to this for the conversion. So next is the next topic we are taking is change of state. Change of state. We have studied 3 states of matter till now, that is solid, liquid and gas. बेटे जी, तो चेंज स्टेट के टर्म से हमें पता चल रहा है कि हाउ टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू गैस, हम ये चीजें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी कैन चेंज। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Temperature. First is bete effect of temperature. If we want to change the solid state into the liquid state, we will increase the temperature. And how the temperature is increased? It is increased by heating. When you will increase the temperature is increased. How is increased? It is increased by the heating process. When you want to change liquid into gas, you will again heat it and you will can get gas here. It is called gaseous form. Okay. For example,
If I want to convert ice into water, then either by heating or by increasing the temperature, I can make it in the water. Now, water can be turned into steam or water vapors by the process again heating, means by increasing the water temperature. By increasing temperature. And reverse we can do. We want to convert gas into liquid. We will do cooling. अगर मैं इसको ठंडा कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? वाटर. And if I want to change liquid into solid, then again I will do cooling process. I will put it in the refrigerator. Then it will become ice. ठीक है. Now, when we are heating, what is actually happening that it will be changing into the liquid state and then to the gaseous state. हमें पता है जब हम बेटे टेम्परेचर राइज करते हैं, है ना? आपको सेकंड क्वेश्चन मिला था असाइनमेंट में कि हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल दूर तक क्यों आई? जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की दूर दूर हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस and the molecules thus go far apart. जो सॉलिड के बहुत नजदीक थे, this is a solid state, they are compactly packed. जैसे ही आपने इसकी बेटे हीटिंग करनी शुरू करी, ये वाइब्रेट होने शुरू हो गए और इनमें बॉन्ड्स टूट गए और ये मॉलिक्यूल कहाँ चले गए? दूर दूर चले गए. तो ये लिक्विड में चेंज हो गए और आप और हीटिंग करोगे, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर चले जाएंगे, तो अब ये गैसियस स्टेट में चले जाएंगे. अब लेट अस सी द होल प्रोसेस. फर्स्ट लेट अस स्टडी द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. ठीक, द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन. ठीक, नाउ वी विल स्टडी each and every change, how the change occurs, what is happening in the change, what kind of heat is required in this particular change. Let us see. Now first is between melting, or the process is also known as fusion. Melting or fusion. What is melting or a fusion? It is the process in which the solid state changes into the liquid state. Okay? It is the process in which solid state change into liquid state. It is a process. And when these stage come, when solids start changing into the liquid, this is actually the melting point of the liquid. Okay? What is melting point of the melting point of the solid? Now what is this is melting. Now what is melting point? It is a temperature at which solid start melting.
or solids are changing into the liquid. Okay, bete? So can you tell me the melting point of the ice? Any one of you, can we tell the melting point of the ice? Anyone? Gurpal has raised the hand. So the first one will be asked first. And the freezing point of water. हाँ The freezing point of water is the melting point of ice. हाँ पर क्या है? What is the melting point? What is the temperature? And 0 degrees Celsius. 0 degree. So melting point of ice, that is equal to freezing point of water. Means we know that what is the freezing point of water? It is 0 degrees Celsius. That is 273 Kelvin. इस 0.13 भी लेते हैं. चलो आप इधर तक करो अभी. Okay. So when the ice start melting or when the water start freezing, that is the actually point जब दोनों states of matter coexist करते हैं. एक melt हो रही हो और एक freeze हो रही हो, उसे कहते हैं melting point of the ice. वहां पे वो start होती है. Okay बेटे? अब next term that is latent heat of fusion. Then I will explain you what is latent heat of fusion or latent heat of melting. Write the terms first and then I'll start you explaining the terms. What is the latent heat of fusion? It is amount of heat required. The amount of heat required to change 1 kg of solid. You will write this 1 kg. Okay? This 1 kg should not be dropped by writing. 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. At its melting point. अब ये समझो, जैसे कि अगर मैं latent heat of fusion, if I am talking about latent heat of fusion of water, that is ice, it is 334 joules. ठीक है, अब इसको ना समझो पहले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Latent, the word latent means hidden. मैंने इस बीकर में बेटे आइस ले ली. आई हैव टेकन आइस हियर और यहाँ पे आई एम डूइंग to melt this ice. I have placed this beaker on the Bunsen burner. समझ लो burner है नीचे. We'll make burner. Or I have attached a thermometer here. With the help of a clamp stand, जो stand पड़ा होता है लैब में, I will attach this thermometer here. ठीक है बेटे. अब
आइस मेल्ट करना शुरू करेगी। आइस जब मेल्ट करना शुरू करेगी बेटे, हम टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर विल नॉट राइज। टेम्परेचर विल रिमेन एज सच। ठीक है। फिर जब आइस कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, फिर सभी राइज, तब टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने ना 5-6 आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दे हैव अ गुड फ्रेंडशिप विद ईच अदर, उन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ वो अलग अलग हो जाएं। अब इनिशियली मैं उनको पहले बोल लूंगी, है ना, तो वो वहां ही खड़े रहेंगे, दे आर स्टेशनरी, कि हमने नहीं हिलना, आप अपनी एनर्जी सारी वेस्ट कर लो, हमने नहीं हिलना अपनी जगह से। फिर मैंने क्या किया, मैंने उनके हाथ जबरदस्ती छुड़वाए, फिर मैंने एनर्जी लगाई कि चलो अपने हाथ खोलो जो आप बंधे हुए हो। मैंने एनर्जी लगाई उनमें, उनके अंदर बॉन्ड टूटे, उनके हाथ अलग अलग करवाए, पर वो अपनी जगह पे ही हैं, फिर दे आर नॉट मूविंग, वो अलग अलग हुए हैं। फिर मैंने उनको लालच दिया, यू विल गेट, वी विल बी गोइंग टू डोमिनोज एंड ईटिंग पिज्जा देयर। फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी एंड दे आर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द रेस्टोरेंट। वैसे ही बेटे, जब आप इनिशियली हीट सप्लाई करते हो आइस में, जो इनिशियली हीट आपने सप्लाई करी, वो सप्लाई जो करी, इट इज यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने में यूज हुई, जो इनिशियली आपने हीट सप्लाई करी। मींस मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज बीइंग यूज्ड इन ब्रेकिंग दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज used, energy is being used to break this force of attraction, but uske baad, and this energy is being hidden in the content of the container. How it is hidden? Because it is not increasing the temperature of your thermometer, it is just used to overcome the force of attraction. It is not increasing the kinetic energy, it is not increasing the temperature, it is just hidden in your content of the beaker, because it is used to overcome the force of attraction. It remain hidden in that. ठीक है बेटे, तो इनिशियली जो एनर्जी यूज हुई, जो टाइटली बाउंड थे, उनकी एनर्जी यूज होगी कि उनमें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ें। अब एक स्टेट दूसरी स्टेट में तब चेंज होगी जब उनके मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे और उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि लिक्विड और सॉलिड में यही तो फर्क है कि लिक्विड में स्पेसेस बहुत कम है, सॉलिड में स्पेसेस आर वेरी लेस एंड लिक्विड हैज मोर स्पेसेस देन द सॉलिड्स। When does the solid change into the liquid? When spaces will increase and when molecule will go far apart. It will not change into the liquid, firstly because only the intermolecular force of attraction are breaking up. तो पहले हमने एनर्जी सप्लाई करी, जो पहले मैंने बोला, जो पहले मैंने हाथ छुड़वाने में एनर्जी लगाई, वो सिर्फ मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़े, वो एनर्जी उसमें हिडन रह गई, वो किसी को नहीं पता चला कि मैम ने क्या क्या किया, वो अंदर ही हिडन रह गई। अल्टीमेटली क्या देखा आपने, जो मेन आपका आउटपुट था कि हाँ वो बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, बाकी एनर्जी जो लगाई है वो तो नजर ही नहीं आ रही है, बस पिज्जा खाते नजर आ रहे हैं सबको, तो वो हिडन हो गई। इन द सेम वे, जब आप किसी सॉलिड को आप कोई एनर्जी देते हो, तो इनिशियली उस सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और उनके
आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती है और इट द एनर्जी इज बीइंग हिडन इन दैट कंटेंट। अब जब मॉलिक्यूल बहुत दूर चले जाते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, देन सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड। सो लेटेंट हीट क्या हुआ, हमने हीट सप्लाई करी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी कि 1 kg ऑफ द सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में। अब बेटे हर एक सॉलिड की लेटेंट हीट अलग होती है, आइस की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी, क्योंकि हर एक सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अलग होते हैं। जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी फ्रेंडशिप ज्यादा, उसको तोड़ने को भी उतनी एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। तो जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, उतनी एनर्जी हमें ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। हम फ्रूट देख रहे हैं एंड में कि हाँ अलग अलग हो गए, पर जो एनर्जी हमने इतनी करी, हमने चुगलियां शुगलियां, वो तो हमने देखी नहीं है ना। तो इन द सेम वे जो हमने हीट सप्लाई करी वो तो हिडन रहेगी बीच में। और कितने अमाउंट हमने हीट सप्लाई करी कि लिक्विड में वो चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट साइंटिस्ट मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट की, जैसे केजी में या ग्राम में आप कन्वर्ट कर लेते हो उसके बाद, तो अमाउंट आपका स्पेसिफाई होना चाहिए। हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होती है। नो वन विल आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, बट आपको पता होना चाहिए कि हर एक सब्सटेंस की डिफरेंट आएगी, इट विल नॉट बी सेम, बिकॉज हर एक सब्सटेंस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं बेटे, डिफरेंट होते हैं। ओके तो क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ आइस इज मेल्टेड फर्स्ट, द temperature doesn't rise in the thermometer. Answer behind is the heat supplied to the content of the beaker, that is ice, is used in overcoming the force of attraction. And when it is used in overcoming the force of attraction, it is hidden in the content of the beaker. That is called latent heat. And as we are talking about melting process, as we are talking about fusion process, so it is known as latent heat of fusion or latent heat of melting. Any doubt better related to this topic you can ask. Any doubt? You can raise the hand. No doubt you are extraordinarily intelligent. You are getting each and every point. No doubt. You are having no doubt. Very nice. Can I ask the question then? Yes, ma'am. Now you got everything of latent heat. So Your first voice is not audible. I will asking you, what is the difference between melting and melting point? What is the difference between melting and the melting point? Will tell me. Gurpal is Your telling. voice is not audible. What is the difference between melting and the melting point? Manyavit wants to tell. Anji bete, what is the difference between? Melting is the process in which solid state can change into liquid state, and melting point is the temperature at which solid starts melting. Melting or fusing is a process and melting point is a temperature. Melting point is a temperature. ठीक है बेटे? And melting is a process. Remember. Okay. Now what is the melting point of water? Who will tell me? Tanveen. Acha, one hand is only left. Okay. What is melting point of water, bete? Ice. Ma'am, 0 degree. 0 degree. In the Kelvin? 0 degree Celsius. In the Kelvin, tell me. And in Kelvin,
273 degree Kelvin. Degree Kelvin, it is Kelvin. Okay. ma'am. Okay. So what is latent heat of fusion? Who will tell me? What is latent heat of fusion? So again, two hands are raising. G and Janvi wants to tell. Hanji G and Janvi. And the amount of heat required to change 1 kg of solid to liquid is known as latent of No, fusion. you have incomplete definition. You can take any pressure or at atmosphere pressure. G at the atmosphere pressure or at any pressure you can find out the latent heat. At atmosphere pressure, bete, at its melting point. So why latent heat is termed as hidden heat? Who will tell me? Why latent heat is termed as hidden heat? From tomorrow again I will ask roll number wise. Only same hands are raising again and again, again and again. Hanji Gurshan, Gaurav, Hanji. Why latent heat is? Yes, ma'am. Hanji. Why it is known as hidden heat? Because if we change the temperature of, if we heat the ice and put the thermometer in it, we will see that no rise in temperature will be there. This is why the latent heat. Fuse- बेटे वो तो हमने पता चला Yes, नो ma'am. राइज इन टेम्परेचर व्हाई इट इज नोन एज हिडन हीट कहाँ गई फिर किसमें यूज हुई है the heat involved in the heat is used say it right Ma'am, it is used to have to the make more solid fusion. to liquid. no So again when चलो now I am giving chance to Gaurav हाँ जी Gaurav Ma'am, latent heat is used in the to make more spaces in between in the solids to no you make will it not as say the liquid. spaces बेटे you will not say the spaces तो बाद में बनती है I will giving the chance to Navnoor what she wants to say Ma'am, because change occurs, but there is no change in the temperature. no now I am giving chance to Prabjot And latent heat is the heat that is used to overcome the force of Yes. attraction. As it is used to overcome the force of attraction and thus it get hidden in the content of the container अभी तक स्पेसिस बड़ी नहीं है मैंने क्या बोला बेटे बच्चे वहां ही खड़े हैं टीचर बोल रही है अभी तक हमने हाथ ही छुड़ाए हैं उनके वो जितनी स्पेस उनमें पहले थी उतनी ही है वी हैव ओनली एंड ओनली उन्होंने जो हाथ बांधे हुए एक दूसरे के साथ वो ये अलग करें हाँ जी anyone having doubt now can raise the hand or class is going up हाँ जी any doubt बेटे चलो we'll meet tomorrow इतना आप अपनी बुक से पढ़ना and you have if you have any doubt you can ask tomorrow